नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन है वो हम लोग कैसे करें और उसकी वॉच लिस्ट हम कैसे बनाएं। अब देखो, अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेड करना है ना, तो मेरे हिसाब से इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन ही सही नहीं किया है या आपका स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो भी है वो राइट है बट आपका स्टॉक गलत है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो ट्रेड है वो गलत हो सकता है। तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, और मैं आप लोगों को उसका लॉजिक भी बताऊंगा कि जो स्टॉक सिलेक्शन मैं कर रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और मैं आप लोगों को आज के वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेरी मेथड क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। मेरी एक स्विंग ट्रेडिंग की मेथड है जिसे मैं ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग मेथड बोलता हूं। बट मैं आप लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि अगर आपने ये वॉच लिस्ट बनाना सिलेक्ट कर, मतलब ये स्टॉक सिलेक्ट करना अच्छे से सीख लिया ना, तो मेथड भले आपकी कोई भी हो, आप उसके अंदर अपना ये मेथड अप्लाई करके ये स्टॉक्स के अंदर आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को अपना लॉजिक बताता हूं। तो देखो, पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक है वो कौन से सिलेक्ट करने चाहिए। तो हम लोगों को वो सिलेक्ट करने चाहिए जो अभी 52 वीक हाई पे या ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हो। और वो हम लोगों को क्यों करना चाहिए? बिकॉज जनरली देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये स्टॉक है, ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक का जो ट्रेंड है ना, ये अभी डाउन ट्रेंड है। तो अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना हो तो शायद मैं ये स्टॉक को सिलेक्ट ना करूंगा। मैं मेरी मेथड के हिसाब से बात कर रहा हूं, और कोई मेथड के हिसाब से अगर होता होगा तो अलग बात है। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज मेरी मेथड क्या बोलती है कि भाई लॉन्ग टर्म में स्टॉक को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करना चाहिए और शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक लोअर हाई हायर हाई ऐसे 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 एक अप ट्रेंड में चलना चाहिए। बिकॉज मेरा हमेशा ये इंटेंशन रहेगा कि जब भी ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा मैं अपने स्विंग ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। बट अगर स्टॉक फॉर एग्जाम्पल ऐसा है जो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो उसमें मैं ये लॉजिक नहीं लगा सकता जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ऐसे स्टॉक में मैं ये लॉजिक नहीं लगा सकता। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक का स्ट्रांग होना और स्टॉक का अप ट्रेंड में होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आते हैं हम हमारे मुद्दे के ऊपर कि भाई वो स्टॉक्स को कैसे ढूंढे। तो देखो, ये चीज़ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ना, मैं आप लोगों को मेरी एक प्रोसेस बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है उसकी। मैं आप लोगों को कोई भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें शेयर करूँ और जिसको सीख के आप अपना काम अपने आप से कर सको। तो आई होप आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर समझो मुझे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना है तो सबसे सिंपल चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे गूगल में आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा 52 वीक हाई स्टॉक्स। और अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें जो पहली लिंक आ रही है एनएससी इंडिया की, हम लोग उसको ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जिस दिन मैं ये स्कैनर रन कर रहा हूँ उस दिन हमें 137 स्टॉक्स यहाँ पे उसकी लिस्ट मिल रही है। और अभी आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई 137 में से कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए, उसको कैसे डिसाइड करें? तो ये तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। एटलीस्ट इतने सारे हजारों स्टॉक में से आप इमेजिन करो, हमारे पास अभी इतनी छोटी लिस्ट है 137 स्टॉक्स की, उसको स्कैन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल एथर एनर्जी को हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, क्या ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में रह सकता है स्विंग ट्रेडिंग की? और अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो स्टॉक और ये स्टॉक में आप देखो डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। ये एक बार एथर एनर्जी का स्टॉक देख लो और अभी मैंने जो आपको दिखाया था पाइन लैब का, उसको आप लोग देख लो। अब देखो ये दोनों स्टॉक में डिफरेंस क्या है कि ये स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में, अपने लॉन्ग टर्म के डाउन ट्रेंड में बोल रहा हूं। और अगर हम एथर एनर्जी को देखें तो आप देखो ये अपने लॉन्ग टर्म के, इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही स्टॉक्स को हमारी वॉच लिस्ट में रखना है। बिकॉज आप इमेजिन करो
अगर कोई स्टॉक अपने बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चल रहा है तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि छोटे टाइम फ्रेम में वो थोड़े टाइम के लिए पुल बैक करेगा, बट वापस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देगा, फिर वापस थोड़ा पुल बैक करेगा, वापस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देगा, वापस अपना पुल बैक करेगा, वापस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इजी क्या है कि जब भी ये स्टॉक छोटे टाइम फ्रेम में अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, हम लोगों को हमारे स्विंग ट्रेड को इनिशिएट करना है। जो मेरा ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग मेथड है वो बेसिकली यही कोर के ऊपर डिपेंड करता है, बट उसके लिए ऑब्वियसली ऐसे स्टॉक्स हमारे पास होने ज़रूरी है। तो देखो, अभी मैं आप लोगों के सामने ये 137 स्टॉक्स को स्कैन करूंगा तो उसको टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ऑलरेडी अपनी ये जो एंजल वन का ट्रेड वन प्लेटफॉर्म है उसमें मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट अपनी ऑलरेडी बना दी है। तो पहले मैं आप लोगों को सारे स्टॉक्स का एक बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा लॉजिक क्या है उसके पीछे। देखो, ये दीप इंडस्ट्री का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। इसके बाद अगर आप देखोगे, ये डिवीज लैब का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखो यहाँ पे भी ये स्ट्रॉन्ग है, रिसेंटली अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया था। ये सीमेंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए अभी नज़दीक आया है। ये E2E का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखो ये भी अभी ऑल टाइम हाई पे स्ट्रॉन्ग है। और ये आनंद राठी का चार्ट है और ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टॉक मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूं और इसको मैंने कैसे ढूंढा वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब आते हैं कि हमारा स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए। अब देखो, उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने प्राइस वाइज तो ये स्टॉक को ढूंढ लिया, मुझे थोड़ा फंडामेंटल्स भी चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एंजल वन के होम पेज में आके यहाँ पे आस्क एंजल गन की एक फीचर है, यहाँ पे आके आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई गिव मी अपडेट अबाउट Q1 रिजल्ट ऑफ डीवीज लैब। मतलब मुझे ये भी देखना है कि भाई डीवीज लैब मैंने यहाँ पे प्राइस वाइज तो स्ट्रॉन्ग है और वो मेरी वॉच लिस्ट में तो आया है, बट आप इसका फंडामेंटल्स भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आस्क एंजल में पूछ सकते हो। और आप देखो यहाँ पे आपको पूरी इसकी डिटेल मिल जाएगी कि भाई इसका क्या रिजल्ट आया है, लास्ट ईयर का इसका कैसा था, अभी का इसका कैसा है, और सारी डिटेल। अगर आपको और भी आगे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है तो आप यहाँ पे और आगे चैट कंटिन्यू कर सकते हो, बट मेरे लिए टेक्निकल वाला भी बस है। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या है। पहले आप ये देखो कि सारे स्टॉक्स में एक कॉमन चीज़ आप लोगों को क्या दिख रही है कि सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग है। अभी मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं डीवीज लैब का अभी वीकली टाइम फ्रेम में मैंने स्टॉक सिलेक्शन कर दिया। अब मैं डेली टाइम फ्रेम में आके ट्रेड प्लान करूंगा। मेरे तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा होता है ट्रेड प्लान और तीसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट या पोजीशन साइजिंग। तो अभी हम लोग दूसरे स्टेप पे आते हैं कि भाई मेरा ट्रेड प्लान कैसे करना है। तो देखो, मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था, अगर कोई स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ये लॉजिक अप्लाई करना है कि भाई वो जब भी अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा हम लोग हमारे स्विंग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और ये तब तक करेंगे जब तक वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के अंदर स्ट्रांग है। तो आप यहाँ पे देखो, डीवीज लैब ने अपना प्रीवियस हाई एक बार यहाँ पे ब्रेक किया था जब उसने अपना रिसेंटली ऑल टाइम हाई ब्रेक किया आफ्टर 2025। और आप यहाँ पे देखो उसके बाद डीवीज लैब नॉन स्टॉप चला और उसने यहाँ पे हाई मारा था विच इज़ ऑन 3 अगस्त। तो अभी रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो 3 अगस्त के हाई को मैं मार्क करता हूँ और आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन डीवीज लैब ऊपर था बट 3 अगस्त के हाई को ब्रेक नहीं किया। तो जब भी ये ब्रेक करेगा मेरा प्लान बहुत सिंपल है कि ब्रेकआउट कैंडल के लो को मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अभी समझो मेरा ब्रेकआउट कैंडल के लो से मेरा स्टॉप लॉस 2% बन रहा है, तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल चीज कर सकता हूँ कि भाई मेरा 2% रिस्क है तो एटलीस्ट मैं 4% प्रॉफिट तो मिनिमम लूंगा ये स्विंग ट्रेड में, या फिर आप 6% के लिए भी देख सकते हो। मतलब 1:2 या 1:3 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हो, बट आपको ब्रेकआउट कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाना है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ये अपना डीवीज का एग्जांपल हो गया ट्रेड प्लान के बेसिस पे और मैंने आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बताया। अब देखो सीमेंस का अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये स्टॉक ने अभी तक अपना जुलाई 2024 का हाई एक तरीके से ब्रेक किया भी है और नहीं भी किया है, बट अगर आप इसके रीसेंट स्विंग हाई को मार्क करोगे तो वो आ रहा है समवेयर अराउंड 4073। तो जब भी ये स्टॉक अपना रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक करेगा आप यहाँ पे अपना जो ट्रेड प्लान है वो कर सकते हो, जो लॉजिक से मैंने आप लोगों को बताया वो।
और अगर हम E2E की चार्ट को देखते हैं तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज अच्छा है कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। देखो हर बार जब भी हम अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं ना, तो डेली टाइम फ्रेम में ऐसा हम लोगों को बहुत ही सिंपल सेटअप नहीं मिलेगा। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने वाला सेटअप, कभी कभी थोड़ा चीज कॉम्प्लिकेट भी होता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिसेंटली इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया था, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा ऊपर गया और अभी रिसेंटली ये अपने प्रीवियस हाई के यहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे सेटअप भी मिलते हैं और आप ऐसे सेटअप पे फिर आपका डिसीजन है कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। अभी हम दीप इंडस्ट्री का चार्ट देखते हैं। अब देखो दीप इंडस्ट्री में क्या हुआ, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो रिसेंटली इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। हमारा प्रोसेस क्या है कि एक बार वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक सिलेक्ट करो, फिर डेली टाइम फ्रेम में आके ट्रेड प्लान करो। तो अब अभी यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ है दीप इंडस्ट्री में। इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई विच इज समवेयर अराउंड 661.75 उसको ब्रेक करके क्लोज भी हुआ है। अभी मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाना है और जितना आपका रिस्क है उसके बेसिस पे 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड आप लोगों को करना है। तो दीप इंडस्ट्री में तो खैर ये ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। अभी इसी तरीके से आपको बाकी सारे स्टॉक्स में भी देखना है। तो ये एक सिंपल तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो अभी मार्केट में अगर आप देखोगे ना, निफ्टी 400 अगर आप इंडेक्स देखोगे, इसने, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसने अभी अपना रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक किया है सितंबर 2024 का। अगर आप निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स को देखोगे तो इसने भी अपना रीसेंट जो सितंबर 2024 का हाई था वो ब्रेक किया है। और अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो इसने अभी भी अपने सितंबर 2024 का हाई ब्रेक नहीं किया है। इनफैक्ट अभी भी ये अपने हाई से 7% ऑलमोस्ट दूर है। तो मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ब्रॉडर मार्केट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बुल मार्केट अभी ब्रॉडर मार्केट में चल रहा है। बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक अच्छा हो गया है। तो आप ऐसे अच्छे मार्केट में पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हो? आप स्विंग ट्रेड करके कर सकते हो, या फिर आप मेरा जो संडे वाला मेथड है मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स का, आप वो मेथड को यूज करके कर सकते हो। वैसे अगर आप लोगों को हमारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट मेथड के बारे में सीखना है तो उसकी कोर्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। और अभी 14 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक वहाँ पे 20% का डिस्काउंट आने वाला है। उसके बारे में अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना है तो आप हमारे ऑफिस में कॉल करके उसके रिलेटेड डिटेल पूछ सकते हो। तो ये एक दूसरा एक वे होता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करके ये जो बुल रन है उसका पार्टिसिपेट करो, या फिर आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले मेथड से आप उसको पार्टिसिपेट करो। या फिर तीसरा वे होता है, सिंपल है, जो भाई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ब्रेकआउट हो रहा है तो आप सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके भी उसका पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए बहुत सिंपल है, आप लोगों को यहाँ पे एंजल वन के ट्रेड वन प्लेटफॉर्म में जाना है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे देखो मिड कैप स्मॉल कैप का आपको ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप मिड कैप में क्लिक करते हो, व्यू ऑल में जाते हो, और फॉर एग्जांपल आप कोई भी म्यूचुअल फंड जो आपको पसंद है, मैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इसने अभी तक कितना रिटर्न दिया है। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़, तो आप यहाँ पे लमसम कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे ये SIP वाला ऑप्शन है, 10,000 अगर आपको SIP करना है तो SIP कर सकते हो। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे आके वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप जाके ये स्कीम के बारे में डिटेल में देख सकते हो कि भाई ये फंड मैनेज कौन कर रहा है, ये फंड की होल्डिंग क्या है, और ये सारी चीज़ें। तो आप इस तरीके से भी जो आने वाला बुल मार्केट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप मैंने आप लोगों को जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है उसका लॉजिक जो मैंने समझाया और उसका जो मेथड मैंने आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ सिखाई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।